हनुमान जयंती व्रत उत्सव सिंधु एवं व्रत रत्नाकर के अनुसार हनुमान जी की जन्म तिथि का है। पंचांगों के आधार पर व्रतों का निर्णय किया जाता है। उनमें हनुमान जी की जन्म तिथि को लेकर मतभेद है। किसी में हनुमान जयंती की तिथि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी है और किसी में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा है। प्रत्येक देवता की जन्मतिथि एक होती है, परंतु हनुमान जी की दो मनाई जाती है। इस विषय में ग्रंथों में दोनों के ही उल्लेख मिलते हैं, पर इनके कारणों में भिन्नता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी जन्म दिवस है और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा विजय अभिनंदन महोत्सव है। उत्सव सिंधु के अनुसार ऊर्जस्य चाक्षिते पक्षे स्वात्यां भौमे कपीश्वरः मेष लग्ने अंजनी गर्भात् शिव प्रादुर्भूत स्वयं। अर्थात कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी भौमवार को स्वाति नक्षत्र और मेष लग्न में अंजनी के गर्भ से हनुमान जी के रूप में स्वयं शिवजी उत्पन्न हुए थे। व्रत रत्नाकर के अनुसार कार्तिकस्यासिते पक्षे भूतायां च महानिशि भौमवारे अंजना देवी हनुमंतमजी जनत। अर्थात कार्तिक कृष्ण की भूत तिथि चतुर्दशी को मंगलवार के दिन महानिशा में अंजनी देवी ने हनुमान जी को जन्म दिया था। दूसरे वर्णन की अपेक्षा पहले वर्णन में स्वाति नक्षत्र और मेष लग्न विशेष है, परंतु कृतिका होने से कृष्ण चतुर्दशी को चित्रा या स्वाति का होना असंभव नहीं है। एक अन्य ग्रंथ हनुमद उपासना कल्पद्रुम में लिखा है कि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार के दिन मुंज की मेखला से युक्त, कौपीन से संयुक्त और यज्ञोपवीत से भूषित हनुमान जी उत्पन्न हुए। इसी ग्रंथ में इस बात का भी उल्लेख है कि रानी कैकेयी के हाथ से चील द्वारा लाई गई यज्ञ की खीर खाने से अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया। किंतु रामचरित्र के अन्वेषण में वाल्मीकि रामायण सर्वाधिक मान्य ग्रंथ है। उसमें पूर्ण रूप से हनुमान जी की जन्म कथा लिखी गई है। उस कथा से ज्ञात होता है कि अंजनी के उदर से हनुमान जी उत्पन्न हुए। भूखे होने के कारण वे आकाश में उछल गए और उदय होते हुए सूर्य को फल समझकर उसके समीप चले गए। उस दिन पर्वतिथि अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आया हुआ था, परंतु हनुमान जी को देखकर उसने उन्हें दूसरा राहु समझा और वह भागने लगा। तब इंद्र ने अंजनी पुत्र पर वज्र का प्रहार किया। इससे उनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई, जिसके कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। इस अंश में चैत्र या कार्तिक का जिक्र नहीं है। संभव है कि कल्पभेद या भ्रांतिवश अन्य ग्रंथों में लिखा गया हो। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि हनुमान जी का एक जन्म पत्र भी है, जिसमें तिथि के स्थान पर चतुर्दशी, वार मंगल, नक्षत्र चित्रा और मास अनिर्दिष्ट है। कुंडली में सूर्य, मंगल, गुरु, भृगु और शनि उच्चके हैं और ये 4, 1, 7, 3 एवं 10 स्थानों में यथाक्रम बैठे हैं। इन सबको देखने से यह तथ्य निकलता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में हनुमान जी का जन्म हुआ था तथा चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को सीता जी की खोज, राक्षसों के उपमर्दन, लंका दहन और समुद्र के उल्लंघन आदि में हनुमान जी की विजय और निरापद वापस लौटने के उपलक्ष्य में वानरों ने प्रसन्न होकर मधुवन में हर्षोत्सव मनाया था। समस्त नर वानर सुखी हुए थे, अर्थात उनका कल्याण हुआ था। इसी कारण यदि उक्त दोनों दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, इन दोनों दिन व्रतोत्सव किया जाए तो बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत में तात्कालिक तिथि अर्थात रात्रि व्यापिनी तिथि ली जाती है। यदि वह 2 दिन हो तो
दूसरे दिन व्रत करनी चाहिए। इस व्रत में व्रत रखने वाले को चाहिए कि हनुमान जी के जन्मदिन के व्रत निमित्त धनत्रयोदशी की रात्रि में राम, जानकी और हनुमान जी का स्मरण करके पृथ्वी पर शयन करे तथा रूप चतुर्दशी को सूर्योदय से पहले उठकर राम, जानकी और हनुमान जी का पुनः स्मरण करके प्रातः स्नान आदि से जल्दी निवृत्त हो ले। इसके बाद हाथ में जल लेकर यह संकल्प ममाखिलानिष्ट निरसन पूर्व कसकलाभीष्ट सिद्धये तेजो बल बुद्धि विद्या धन धान्य समृद्धयायुरारोग्यादि वृद्धये च हनुमद्व्रतम तदंगीभूत पूजनम च करिष्ये। इस प्रकार से संकल्प करना चाहिए। तदनंतर हनुमान जी की पूर्व प्रतिष्ठित प्रतिमा के समीप पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे तथा बड़ी ही विनम्रता के साथ अतुलित बलधामम स्वर्णलाभ देहम धनुजवन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीश रघुपति वरदूतम वातजातम नमामि। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए और हनुमान जी का विधि अनुसार पूजन करना चाहिए। यदि पास में कोई नदी हो तो स्नान के लिए उसका जल लेना चाहिए, अन्यथा कुएं का जल जिसमें गंगा जल मिला हो स्नान के लिए वह जल लेना चाहिए। वस्त्रों में लाल कौपीन और पीतांबर, गंध में केसर युक्त चंदन, मूंज का यज्ञोपवीत, पुष्पों में शतपत्र, केतकी, कनेर और पीले पुष्प, धूप में अगर तगर आदि, दीपक में गौघृत पूर्ण बत्ती तथा नैवेद्य में घृतपक्क अपूष अथवा आटे को घी में सेककर गुड़ मिलाए हुए मोदक और केला आदि फल अर्पण करे। तत्पश्चात नीराजन, नमस्कार, पुष्पांजलि और प्रदक्षिणा के बाद मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूतमुख्यम श्रीरामदूतं शिरसा नमामि।